नारद जी ने कहा, हंसी आ गई नारद जी को। नारद जी ने कहा, आप कैसी बात करते हो? अरे भागवत कोई ऊपर से थोड़ी ना पढ़ी है, मैंने उनको वेद का पाठ सुनाया है, उपनिषद का पाठ सुनाया है, शास्त्रों के बारे में उसको सुनाया है, गीता जी का पाठ कई बार सुनाया। इतना सब कुछ सुन करके भी वो जब नहीं उठे तो भागवत से कैसे उनका कल्याण हो जाएगा, कैसे उठ जाएंगे? अरे तो भागवत भी तो वहीं से निकली है, भागवत वेदों का ही तो सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल है। तो महाराज जब वृक्ष से ही काम नहीं हुआ तो फल से काम कैसे होगा? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप कैसी बात करते हो, आप तो मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। अरे दूध का काम दूध करता है, घी का काम घी करता है। अब कोई जिद कर ले, ना ना दूध से ही तो घी निकला है, तो घी की क्या जरूरत है, दूध से ही काम कर लो। कोई व्यक्ति पूड़ी निकाल रहा हो घी में और अचानक घी खत्म हो जावे और कोई आकर के तर्क देवे, ना ना ना, बोलो लो घी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लो 10 किलो दूध है इसमें पूड़ी निकाल दो, क्या निकल जाएगी पूड़ी? अब वो तर्क करे, नहीं नहीं दूध तो इसी से निकला, घी तो इसी से निकला है, निकला है ये बात सत्य है, दूध के द्वारा ही घी का निर्माण हुआ है। लेकिन नारद जी दूध को बनने में उसे दूध को घी बनने में कई प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको हल्का ठंडा किया जाता है, फिर उसमें जामन दिया जाता है, फिर दही बनता है, फिर उसका मंथन होता है फिर मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, तब जाकर के वो घी के रूप में प्रतिरूपक होता है। तो नारद जी दूध का काम दूध करता है, घी का काम घी करता है। यहाँ पर 3-4 उदाहरण दे करके बताया। एक गन्ने का उदाहरण दे करके बताया, बोले गन्ना का काम गन्ना करेगा, चीनी का काम चीनी करेगा। कोई चाय बना रहा और चीनी खत्म हो जावे, कोई गन्ना तोड़ के देवे, लो इससे बना लो चाय, आप तो बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। जो कार्य जिस रूप से होगा वो उसी के अनुरूप होगा। इसलिए हे नारद जी महाराज, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन महाराज वृक्ष का काम वृक्ष करेगा और फल का काम फल करेगा। इसलिए भागवत एक अद्वितीय ग्रंथ है, आप चिंता मत करो, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है, आप इसका अनुष्ठान करो। तो नारद जी ने कहा, मैं कहाँ करूं? तो स्थान की नियुक्ति, भागवत कथा कहाँ सुने भाई? तो स्थान की नियुक्ति हुई गंगा तटे आनंद वने, गंगा नदी के किनारे आनंद वन नामक स्थान अर्थात हरिद्वार में सबसे पहले नारद जी महाराज को सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने भागवत की कथा सुनाई। सब लोग इकट्ठे हुए, महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, सब लोग इकट्ठे हुए और नारद जी महाराज नीचे श्रोता बन करके बैठते हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऊपर आसन पर बैठ करके वक्ता बनते हैं। आज नारद जी ने हाथ में संकल्प लिया कि मैं मेरे उस भक्ति के कष्ट को निवारण करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को पुनः युवान अवस्था प्रदान करवाने के लिए मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो दिव्य कथा है उसका मैं श्रवण मनन करना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि हे ऋषियों, जैसे ही नारद जी ने हाथ में संकल्प लिया, आज देखो क्या घटना घटती है। उस भागवत कथा को सुनने के लिए कोई साधारण लोग नहीं आए थे, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर चाणूर सब के सब लोग वहां पर पधारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग पधारे। और नारद जी ने हाथ में जैसे ही संकल्प लिया तो वही भक्ति मैया लड़की जिसको यमुना नदी के किनारे छोड़ के आए थे, आज वही हाथ में 2 छोटे छोटे 2-2 वर्ष के बालक गोद में लिए हुए भगवान का संकीर्तन करते हुए प्रकट हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथायेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार भगवान का संकीर्तन करती हुई आज उन बालकों को लेकर के जैसे ही प्रकट हुई, नारद जी के आंखों में आंसू हो गए, भाव विवल हो गए। अरे देवी, ये क्या किया तूने? उन बूढ़े वालों को कहाँ छोड़ के आ गई? ये छोटे छोटे कहाँ से उठा के ले आई?
भक्ति मैया ने कहा नारद जी मुझे पूर्ण विश्वास था आप जरूर मेरा कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे। अभी तो नारद जी ने हाथ में संकल्प लिया, कथा सुनी नहीं है, केवल संकल्प करने मात्र से ही नारद जी महाराज का मनोरथ पूर्ण हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी महाराज गदगद हो गए, आंखों में प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। अरे भाई धन्य है ये तो भागवत महापुराण, जिसके संकल्प करने मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य युवान अवस्था में हो गए। यदि उसको सुनूंगा तो क्यों नहीं मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो जाएगा। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, इस प्रकार से 7 दिन तक बैठ करके नारद जी महाराज ने सनत कुमारों के मुखारविंद से कथा सुनी। 7वें दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई तो आज उस कथा के अंदर बड़े बड़े लोग, प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं, नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन जी महाराज राग कर रहे हैं, उद्धव जी महाराज कांस्य चौधवधारी मजीरा का वादन कर रहे हैं, अलग इंद्रो वादन मृदंग, साक्षात देवराज इंद्र आकर के मृदंग बजा रहे हैं। ऐसी अद्भुत कथा हुई और उसी कथा में साक्षात भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी महाराज से परम प्रसन्न होकर के भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे नारद जी, मैं आपसे परम प्रसन्न हूं। आपने मेरी सच्ची और निष्ठा के साथ आपने ये कथा का रसास्वादन किया है। मैं आपकी इस कथा से परम प्रसन्न हूं। अब आपको जो भी वरदान मांगना है आप वरदान मांगो। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं क्या वरदान मांगू, आपने तो मेरा संकल्प पहले ही पूर्ण कर दिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं आप वरदान मांगो। तो नारद जी ने आज एक बहुत ही सुंदर वरदान मांगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं एक ही वरदान मांगता हूं, ये भागवत की कथा आपकी सत्संग कहीं पर भी हो, 7 दिन की सत्संग हो, 10 दिन की सत्संग हो, 15 दिन की सत्संग हो, जहां पर आपकी ये कथा होती हो आप वहां पर एक दिन जरूर आना, किसी ना किसी रूप में आना, और जो श्रोता लोग भाव से आपकी इस कथा को सुने उसकी आप मनोकामना पूर्ण कर देना। भगवान नारायण ने तथास्तु कहा। नारद जी आप चिंता मत करो, जिस स्थान पर मेरी ये कथा होगी उस स्थान पर मैं निश्चित रूप से आऊंगा, और जो भक्त जिस भाव से मेरी इस कथा को सुनेगा मैं निश्चित रूप से उसकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ये भगवान का वचन है नारद जी को दिया हुआ। आज जहां पर भी कथा होती है भगवान की, 7 दिन की कथा हो या 10 दिन की या 15 दिन की हो या महीने की हो, भगवान की सत्संग में भगवान जरूर आते हैं। वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। ये नहीं है कि वो भगवान हाथ में 4 हाथ बना करके आएगा और शंख लगा के आएगा, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। महाराज वो परमात्मा कथा पंडाल में किसी न किसी रूप में आता है, और सच्ची निष्ठा विश्वास से जो उसकी कथा सुनता है भगवान उसकी मनोरथ मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये बात नारद जी को भगवान ने कही। भगवान अंतर्ध्यान हुए। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, ये भागवत महापुराण की दिव्य महिमा है। जो जीव सच्ची निष्ठा और विश्वास के द्वारा इस कथा का रसास्वादन पान करता है वो निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवत सत्ता को प्राप्त करता है। सौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज अब हमें तो विश्वास हो गया कि ये भागवत की महिमा है और भागवत के द्वारा व्यक्ति अपना चरितार्थ कल्याण को चरितार्थ कर सकता है। तो महाराज अब आप हमें ये बताओ इस भागवत का और भी कोई फायदा है, और भी कोई विशिष्टता है? तो सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये।
महाराज भागवत सुनने का कोई मुहूर्त और दिन नहीं है कि इस कथा को कब सुने। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। महाराज जो सच्ची निष्ठा से जो इस कथा को सुन लेते हैं उसका चित्त परमात्मा के चरणों में लग जाता है। जो लोग मनुष्य योनि को प्राप्त करके इस भागवत की कथा को नहीं सुनते हैं उनको शास्त्रकार धिक्कारते हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडालवच्च घरवद बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जनने जनि दुख भाजा। शुद्ध जी महाराज वर्णन करते हैं आजन्म मात्र येन सठेन किंचित। जो मनुष्य योनि को प्राप्त करके मूर्ख व्यक्ति अपने पाप कर्म में रत रहता है, भोगों में रत रहता है, भागवत की कथा को नहीं सुनता है, इस संसार में जो भोग विलास में लगा रहता है, वो तो उसका तो जीवन संसार में चांडाल वच्च खरवद यानी गधे की भांति वो संसार में अपने विषय को ढोता रहता है। और केवल मात्र उसने इस धरती पर अपनी माँ की कोख को वजन ही प्रदान किया है। इस संसार में आकर के उसने कुछ नहीं किया जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी। योगात गर्जति सप्ताहो ध्यानाद ज्ञानाच गर्जति। किं ब्रुमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। जो जीव सच्ची निष्ठा से भागवत कथा को सुन लेता है उसका योग सिद्ध हो जाता है। जो सच्चे भाव से भागवत को सुनता है उसको योग सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसको शरीर को तपाने की आवश्यकता नहीं है, उसको साधना तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, इसी के द्वारा उसके योग सिद्धि हो जाती है। तो सनत कुमारों ने कहा कि महाराज आप कृपा करके, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे महाराज आप कृपा करके बताओ ये भागवत महापुराण कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे करती है, आप इसके बारे में बताओ। सूत जी कहते हैं ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सूत जी कहते हैं ये मानवा कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य कलयुग में निरंतर पाप कर्म में लगे रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक निरंतर पाप कर्म में लगे रहते हैं, दुराचार रता विमार्गाः, जो दुराचारी बन करके गलत रास्ते पर चले गए हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, जो अपने जीवन में क्रोध ही क्रोध करते रहते हैं, बिना ही मतलब कि उनको क्रोध आता रहता है। कई लोग आवे रीस, बिना ही मतलब की बहुत रीस आवे। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, जो संसार में कुटिल लोग हैं, जो कामी लोग हैं, वो भी यदि सच्ची निष्ठा से इस कथा को सुन लेते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाच इव निर्दयाश्च ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज
संसार में बड़े बड़े पाप बताए गए हैं, 5 प्रकार के महापाप बताए गए। पंचोग्र पापास, ये 5 प्रकार के महापाप है, उग्र पाप बताए गए हैं। ये जो महापाप कर लेता है उसकी कभी गति नहीं होती है। ऐसा महापापी भी यदि ये भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च, महाराज जो पिशाच वृत्ति में चला गया हो, प्रेत बन गया हो, उसका भी कल्याण भागवत करवा देती है यदि वो 7 दिन तक निष्ठा के साथ सुन लेता है। ब्रह्मस्वपुष्टा छल छद्मकारिणः, जो व्यक्ति ब्राह्मणों पर अत्याचार करता है, छल करता है, छद्म करता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि अंत में उसे बोध हो जावे और सच्ची निष्ठा से इस कथा को सुन लेता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। महाराज शास्त्रों में 5 प्रकार के महापाप बताए गए। ब्रह्मगण गोगणश्चैव स्वर्णस्ते च मद्यपः ततसंसर्गी पंचमस्यात् युग्र पापाः प्रकीर्तिताः। 5 प्रकार के महापाप बताए हैं। ब्रह्मज्ञ, पहला महापाप है ब्रह्म हत्या करना। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण को कष्ट देना, दुखी करना, उसको नाना प्रकार से व्यथित करने का नाम है ब्रह्म हत्या। अब एक अर्थ ब्रह्म हत्या का और भी है। ब्रह्म नाम है स्वयं का, जीवात्मा ही तो परमात्मा है, अपकवानी आत्मा सो परमात्मा। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं वो भी ब्रह्म हत्या करते हैं, यानी कोई जहर खा करके, कोई फांसी खा करके यानी अपनी हत्या कर लेता तो वो भी एक ब्रह्म हत्या है। तो ब्रह्मज्ञ पहला पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को दुख देना, कष्ट देना और अपनी आत्मा को भी दुखी करना, अल्प अवस्था में उसको अनाधिकृत चेष्टा करके समाप्त करने का प्रयास करना, ये ब्रह्म हत्या है। दूसरा गोघनश्चैव, दूसरा महापाप है गो हत्या। तीसरा है स्वर्णस्तेयी अर्थात चोरी करना, चोरी करना भी महापाप है। ब्रह्म हत्या पहला पाप, गो हत्या दूसरा महापाप और चोरी करना तीसरा महापाप। चौथा महापाप है मद्यपः, मद्यपान करना, मदिरा का पान करना चौथा महापाप है। और 5वां महापाप कौन सा है? तत्संसर्गी पंचमस्यात्, जो इन 4 लोगों के साथ रहता है, इनके साथ मित्रता रखता है, इनसे वार्तालाप करता है, भाई जी राम राम, वो भी 5वां महापापी है। तत्संसर्गी पंचमस्यात् युग्र पापाः प्रकीर्तिताः। महाराज ये 5 प्रकार के महापाप है। यदि व्यक्ति इन 5 पापों से भी कोई ग्रसित हो, पिशाच भी हो, यदि वो भी सच्ची निष्ठा से कथा सुन लेता है तो उसका कल्याण भागवत से हो जाता है। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को बताया तो यहाँ पर हाथ जोड़ करके सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, आप हमें कृपा करके बताओ, क्या पहले कोई ऐसा प्रेत था जो जिसने इतना पाप कर्म किया हो और जिसके द्वारा उसका कल्याण हो गया हो भागवत के द्वारा? तो यहाँ पर सूत जी महाराज एक बहुत ही सुंदर उपाख्यान सुनाते हैं, जिस उपाख्यान का नाम है धुंधकारी उपाख्यान। ये भागवत के महात्म्य की कथा है। इस महात्म्य की कथा के बाद ही भागवत कथा प्रारंभ होती है। धुंधकारी उपाख्यान में वर्णन करते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तममा यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। ये आत्मदेव ब्राह्मण कोई साधारण नहीं थे। एक ब्राह्मण का जो धर्म होता है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, इन संपूर्ण धर्म का पालन करने वाले आत्मदेव पंडित जी थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, अन्न धन लक्ष्मी वैभव सब कुछ था।
लेकिन उनके जीवन में एक अभाव था, उनके कोई संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। औलाद नहीं होने के कारण वो बड़े दुखी हो गए, इधर उधर भटकते रहते, कभी कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन बड़े दुखी हो गए, मन में विचार किया, ओहो ये भी मेरा कोई जीवन है, इस जीवन को जीने से तो अच्छा है मैं इस जीवन को समाप्त कर दूं। आत्मदेव दुखी होकर के नदी के किनारे जाकर के आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है। और संयोग से वहां पर एक सन्यासी जी महाराज आते हैं और सन्यासी महाराज आकर के समझाते हैं, अरे भाई ये तो क्या कर रहा है ब्राह्मण देव। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन में बड़ी विकट स्थिति है, मेरे औलाद नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन महाराज मेरे साथ परमात्मा बड़ा अन्याय कर रहे हैं। महाराज मैं घर में कोई वृक्ष लगाता हूं तो उसके न फल लगते हैं न फूल लगते हैं। महाराज मैं कोई घर में पशु लाता हूं तो वो भी बंदे हो जाता है। तो मैंने मेरे जीवन में ऐसे कौन से पाप कर्म कर दिए। चलो मेरे कोई औलाद नहीं है लेकिन मेरे घर में तो कुछ ना कुछ हो। गाय लाता हूं तो वो भी बंदे हो जाती है, वृक्ष लगाता हूं वो भी बंदे हो जाता है, इसलिए मैं बड़ा चिंतित हूं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है मैं मेरे जीवन को समाप्त कर दूं। सन्यासी ने कहा, अरे भाई कैसी बात करता है, मैं तेरे मस्तक की रेखा देख करके बता सकता हूं। सप्त जन्मा अवधि पुत्र नहीं वच नहीं वच। अरे तू इस जन्म में रो रहा है, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है, पुत्र का योग नहीं है। छोड़ दे तू, ये जो संसार है वो मिथ्या है, तू भगवान का भजन कर। कोई जरूरी थोड़ी है कि संतान होने से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, भगवान का भजन करने से ही कल्याण होता है। आत्मदेव ने कहा, नहीं नहीं बेटा होगा तो वो पिंड दान करेगा, पिंड दान करने से मेरा कल्याण होगा, मेरी नारायण बलि करवाएगा, ये करेगा वो करेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सन्यासी ने कहा, नहीं ब्राह्मण देवता आप झूठे भ्रम में हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका बेटा आएगा और वो अच्छा होगा, संस्कारवान होगा और वो पिंड दान करेगा। जीते जी रोटी भी नहीं देते हैं, बाद में पिंड दान करने से क्या होगा। इसलिए आपको भगवान का भजन करना चाहिए। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमासाध्य त्यज संसार वासनम। हे आत्मदेव आप संसार की वासना का त्याग कर दो, संसार की वासना में कुछ नहीं है। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो प्रजा के प्रति संसार के प्रति जो आपका मोह हुआ है इसका आप त्याग कर दो, निरंतर भगवान का भजन करो, सन्यास धर्म में चले जाओ। तो पंडित जी भी कम थोड़ी थे, पंडित जी भी ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, नहीं पुत्रादि सुख हीनोयम सन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्रादि समन्वितः। सन्यासी जी ने कहा, नहीं महाराज, आत्मदेव पंडित जी ने कहा, नहीं महाराज मैं उस सन्यास को कभी कल्याणकारी नहीं मानता। उस गृहस्थ की पुष्टि तो तभी होती है जिस घर में छोटे छोटे बच्चे किलकारियां लगावे, बच्चे खेले कूदे, उनके माता पिता उनको गोद में लेवे, उनकी सेवा करे, उनकी हर इच्छा पूरी करे। इसलिए मैं तो एक ही कामना करता हूं कि मेरे संतान की प्राप्ति हो जावे। आत्मदेव जी को सन्यासी ने कहा, भाई तेरे संतान का योग नहीं है। आत्मदेव ने कहा, ठीक है महाराज नहीं है तो नदी सामने तैयार है, इसमें कूद के मर जाएंगे। यदि आप भजन करने वाले महात्मा हो, तपस्वी साधु हो, साधु चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। आपने भगवान का भजन किया, उस भजन के प्रभाव से मेरे को संतान सुख प्रदान कर दो। सन्यासी ने समझाया लेकिन आत्मदेव ने माना नहीं। आत्मदेव खाली एक ही बात के, महाराज मीणिया में माला जपेड़ी है कि मीणिया में दम है तो कि दे दो, मारे औलाद उजावे, नहीं तो आपा तो अठी कूद के मर्जी स्या। सन्यासी जी ने मन में विचार किया, ये तो गलत काम हो जाएगा। आत्मदेव को बहुविध समझाया, आत्मदेव समझा नहीं। आज सन्यासी जी ने अपनी झोली से एक फल निकाल के दिया, ले आत्मदेव ये मेरी तपस्या का फल है,
तो तेरी पत्नी यदि धर्म पूर्वक विश्वास के साथ पवित्रता के साथ इस फल का भक्षण कर लेगी तो निश्चित रूप से तेरे संतान हो जाएगी। अब आत्मदेव पंडित जी ने तो सन्यासी जी को प्रणाम किया और फल लेकर के रवाना हो गए। अब महाराज इन पंडित जी की जो पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, अब देख लो नाम ही जकीरो धुंधली है जना काम तो बिरा क्या कलावसी, नाम लेता ही लोगों ने शर्म आवे धुंधली, तो जकरो नाम ही धुंधली उसी जना बिरा कर्म तो क्या कला है, तो छाना थोड़ी यथा नाम तथा गुण है, जिसो नाम विषय गुण। तो धुंधली के पास जैसे ही सन्यासी जी महाराज वो आत्मदेव पंडित जी फल लेकर के आए, बड़े प्रसन्नचित होकर के कहा देवी आज हमारे ऊपर साधु संतों की सन्यासी जी महाराज की कृपा हुई है, इस फल को भक्षण करेगी आप तो निश्चित रूप से आप गर्भवती हो जाएगी। अब धुंधली तो धुंधली, धुंधली का अर्थ है जिसकी बुद्धि कलुषित हो, जिसकी बुद्धि दोषमय हो, उसका नाम धुंधली है। धुंधली ने कहा ठीक है पंडित जी आप इस फल को रख दो, मैं नहा करके खा लूंगी। पंडित जी ने मन में विचार किया लो भाई आज तो अच्छी तरीके से बात की, नहाएगी तो सही कम से कम। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्नचित्त हो गए, चले गए। अब वो धुंधली ने क्या किया, उस फल को हाथ में ले लिया और आपस में चिंतन कर रही है मन ही मन, ओहो ये फल से भी कोई बच्चे होते हैं क्या, आज तक इतने डोरे मंत्र ताबीज लेकर के आए पंडित जी, आज तक कोई संतान नहीं हुई, इस फल को खाने से कोई संतान थोड़ी हो जाएगी। चलो फिर भी कोई बात नहीं, क्या पता बाबा लोगों की माया अलग है, हो भी जाएगा। तो मैंने सुना है माता जब गर्भवती होती है तो बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, न कुछ खा सकती है न कुछ पी सकती है, खाऊंगी तो उल्टी आ जाएगा और हो जाएगा, बड़ी लेकर के चिंतित है, वो आपस में कलुषित विचारों का मंथन कर रही है। यह भी सुना है कि माता जब बच्चे को जन्म देती है तो कई बार माता की मृत्यु भी हो जाती है, तो इसे बेटे की अपन की जरूरत, जो को जन्मता ही अपन सल्टा देवे, तो अपन तो कोई गीगले की जरूरत को नहीं। ऐसी देखो धुंधली का अर्थ ये कलुषित बुद्धि, कुबुद्धि, कुबुद्धि सदैव चिंतन गलत ही करती है। वो चिंतन कर रही है ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, यहाँ तक कह रही है कि मैंने ये भी सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे, तो कहीं ये आकर के कहीं 12 वर्ष रह जाएगा तो मेरा तो पूरा ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा कहीं चल फिर नहीं पाऊंगी, यात्रा नहीं कर पाऊंगी, सहेली के पास बातें करने नहीं जा पाऊंगी। और ये भी सुना है कि जब माता लोगों के गर्भवती होती है, जब बच्चा होने वाला होता है तो ननद घर में आ जाती है सेवा करने के लिए, और वो आकर के मेरे सारे घर के बर्तन है जेवरात है सामान धीरे धीरे गायब कर देगी। तब ऐसा गलत प्रकार का चिंतन वो धुंधली कर रही थी। अब देखो जो व्यक्ति जैसा होता है ना, मित्रता उसकी वैसी होती है। उस धुंधली की एक सखी थी, वो आ गई, आकर के कहा बहन क्या बात है, रोजीना तो 100 ग्राम की रहे आज 25 ग्राम ही कोनी, बड़ी चिंतित हो रही है, क्या बात है, क्या दुख सता रहा है तेरे को, बता। बताया बहन क्या बताऊं, तेरे जीजाजी आज ये फल लेकर के आए हैं और वो कह रहे हैं कि इस फल को खाने से तू गर्भवती हो जाएगी, तो मुझे तो चिंता है बहन, ऐसा भी कभी हो सकता है। तो उस धुंधली की बहन ने, सखी ने कहा देख बहन एक बात बताऊं तेरे को, इस फल से होगा या नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं, तू चाहती क्या, तेरे संतान चाहती है? बोले हाँ चाहती तो कि मेरे औलाद हो। बोले ऐसा कर तू मेरे गर्भ में 2 महीने का बालक है, और तू ऐसा कर पेट के ऊपर कपड़े बांध ले और पंडित जी को कह दे मैं गर्भवती हो गई, और दुनिया को भी यही दिखाती रहे कि मेरे संतान होने वाली है। रही बात इस फल की, ये फल की परीक्षा करने के लिए घर में जो गाय खड़ी है उसको खिला दे। तो फल तो खिला दिया गाय को और कपड़े बांध लिए पेट पर, धीरे धीरे गर्भवती महिला की तरह आचरण करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही मेरे संतान होगी मैं ला करके तेरे को दे दूंगी और तू कह देना कि ये मेरा बेटा है। तेरे को गर्भ पीड़ा से ही तो डर लगता है, वो तेरे को सहन करनी पड़ेगी नहीं। और मेरा पति है वो तो जुआ खेलता है, मदिरा पीता है, उसको थोड़ा बहुत धन दौलत चाहिए तो वो दे दूंगी मैं, तू मेरे को दे देना। अब धुंधली ने विचार किया नहीं, हाँ भर ली। समयांतर के बाद में जैसे ही 7 महीने पूरे हुए और 2 महीने तो पहले ही हो गए थे उसके,
7 महीने पूरे होते ही उसके तो संतान हो गई। उसके तो 9 महीने हो ही गए थे, उसने ला करके दे दिए। बोले लो महाराज, ले बहन तेरा भाग्यशाली है तो तेरे तो भाग से तेरा तो लड़को ही हुई है, गीगलो ही हुई है। जैसे ही उस धुंधली के पास उस बालक को लेकर के वो आई, आज धुंधली को ज्ञान हुआ, ओहो ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, मैं इसका पालन कैसे करूंगी, इसको बहन तू ले जा। धुंधली की बहन ने कहा सुनो, आप पूरा कपड़ा हूं न तो बेटो आज हुए न 10 दिन बाद में हुए। यदि समाज में इस बात का पता लगेगा तो बेइज्जती होगी, वो अलग है। कपड़ों से कभी संतान थोड़ी ना होती है। देख उस दिन तूने वचन दिया था तो इसको रख ले। धुंधली ने कहा मैं कैसे रख लूं, मैं तो इसकी जन्मदात्री नहीं हूं, ये मेरा बेटा है ही नहीं। कात्या जा का सूत जमाया जा का पूत, तो वही वे, तो भाई ये तो मेरा तो है नहीं, ये तो तेरा है, मैं इसको कैसे स्वीकार कर लूं। धुंधली की बहन ने कहा देख भाई स्वीकार करना है तो कर ले, वरना तो गांव में तो सबको समाचार मिल गया है कि तेरे बच्चा होने वाला है, और ये कपड़ों वाले पेट से तेरे बच्चा होगा नहीं। बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपकार जग में होत हसाए। अब तो धुंधली को बड़ा चिंतन हुआ, बड़ा दुख हुआ, अब करूं तो क्या करूं, लेकिन मजबूरी है। उस बेटे को ले लिया, कुछ धन दे दिया। अब पंडित जी को जाकर के सूचना दी, पंडित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आत्मदेव जी गदगद हो गए, ओहो मेरे संतान हुई। कुछ देर तो गिनने लगे, अरे महीने तो 7 ही हुए हैं, अभी तो 9 महीने बाद में संतान होती है। स्त्री ने कहा आप रहने दो, ये औरतों का मामला है, कई बार सतमासिया भी हो जाता है, तो आप ज्यादा चिंता न करो, आपके बेटा हो गया है। अब तो पंडित जी महाराज गदगद हो गए, बढ़िया विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार करवाया, दधो दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म समारंभ है। और देखो आज धीरे धीरे बड़ा उत्सव मनाया गया। समयांतर के बाद में जैसे ही धुंधकारी, वो उस धुंधली का जो बेटा 2 महीने का हुआ, आज पंडित जी के घर में एक विलक्षण स्थिति हुई। पंडित जी महाराज के घर में जो गाय थी, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। पूरा का पूरा उसका शरीर मनुष्य की भांति था, केवल 2 कान थे वो गाय के समान लंबे थे, इसलिए इनका नाम गोकर्ण पड़ा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। धुंधली के जो बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा धुंधकारी, अब जैसी माँ होगी तो नाम तो बेटे का वैसा ही रखेगी। टिंकू मिंकू चिक्कू आजकल माँ ही रखती है ना, हम पंडित जी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये धुंधली ने शुरू कर दी प्रथा, पंडित जी वाले नाम कोई नहीं रखती है आजकल। टिंकू मिंकू चिंकू अपना पसंद का जो नाम है वही माताएं लोग रखती है। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम मैं धुंधकारी रखूंगी, नाम धुंधकारी रख दिया। सूत जी कहते हैं धुंधकारी महाखल है गोकर्णो महाज्ञानी। गोकर्ण जी महाराज तो महान ज्ञानी हो गए और धुंधकारी महामूर्ख हो गया। धुंधकारी तो बचपन से ही चोरी डकैती करनी शुरू कर दी। महाराज जिनके घर झोपड़ियां वगैरह होती थी उन घर में आग लगा दिया करता था। छोटे छोटे जो बच्चे खेलते उनको उठा करके कुएं में डाल देता था। रोजाना रोजाना महाराज नित नए उल्हेने आने शुरू हो गए। पंडित जी थाड़ो बेटो बहुत बदमाश है, वो यहाँ करे वो यहाँ। अब गोकर्ण जी महाराज तो सन्यासी की तपस्या के प्रभाव के फल थे, इसलिए गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी हो गए और धुंधकारी महान मूर्ख बन गया। बाल्य अवस्था से ही चोरी डकैती इत्यादि कार्य करना शुरू कर दिया। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। आत्मदेव दुखी होकर के एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज के चरणों में जाकर के बैठ गए, रोने लग गए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? बोले देख बेटा, एक तो तू गाय के शरीर से जन्म लिया, तू कितना ज्ञानी विद्वान है, और एक वो मेरी संतान होकर के भी इतना मलेच्छ दुष्ट है। अब मैं क्या करूं? मुझे उस सन्यासी ने कहा था कि औलाद कल्याण नहीं करती है, अपना कल्याण व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। आज मुझे पता चला, इससे तो अच्छा मैं संतान को पैदा नहीं करता तो भी ठीक रहता। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी आत्मदेव को। कहा कि पिताजी देहस्तिमां सरुदिरे भिमति त्यजेत्वं जाया सुतादिषु सदा मम
ममता विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठ। अरे पिताजी आप क्या कर रहे हो? देहस्ति मांस रुधिरा, अरे इस शरीर से मोह कर रहे हो। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा धन, ये मेरी माया। देहस्ति मांस रुधिरा, वो तो शरीर है, मांस हड्डी मज्जा रुधिरा खून, सब इन चीजों से सबसे बना हुआ है। आप इससे मोह कर रहे हो जो नासवान है। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचा। महाराज ये तो जो पत्नी है, परिवार है, बेटा है, धन दौलत है, ये तो सब के सब बंधन के कारण है, स्वार्थ के कारण है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है सब प्रेम करते हैं, जब स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाता है तो दूरी बना लेते हैं। आप इनसे प्रेम करते हो पिताजी। पश्चन्निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ, ये जो संसार है ये तो पिताजी क्षणभंगुर है। पानी जैसा बुदबुदा असमानस की जात, उगत ही छुप जात है ज्यों तारा पर भात। पिताजी ये संसार झूठा है। इस संसार को जो आपको देखने में ये लग रहा है कि ये सच्चा है, वास्तव में ये झूठा नहीं है, ये सच्चा नहीं है, झूठा है। असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोहकः, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी ये संसार एकदम झूठा है। असारे खलु संसारे, दुख रूपी विमोहक, और ये दुख प्रदाता है। लेकिन पिताजी इस संसार को लोग सच्चा मान करके पागल बने घूमते रहते हैं। सच्चा नाम केवल परमात्मा का है। हरिया दुनिया बावड़ी, भोडल का भड़का, दिखत रूप सुवावना, हाथ लिया हड़का। कितना सुंदर दोहरा है। आप लोगों को यदि संसार की वास्तविकता का उदाहरण देखना है तो इस दोहे में सारी बात छुपी हुई है। हरिया दुनिया बावड़ी, राजस्थान में एक हरिया भक्त हुए हैं, हरिराम जी जो भक्त है उनके भाव है, अपने अपने भक्त जो होते हैं वो अपने अपने भाव रखते हैं। वो कह रहे हैं हरिया दुनिया बावरी, अर्थात ये दुनिया कितनी बावली है देखो। कैसे? बोले भोडल का भड़का। इस संसार में ये जो हमको वास्तव में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये संसार झूठा है। हरिया दुनिया बावड़ी, भोडल का भड़का। भोडल जानो किन कवे? कौन जानो भोडल? चमकी हुआ करे नहीं माता लोग पहली ब्याह सभा में बीन बन तार बन लगाया करता, चिपकाता। आजकल तो ब्यूटी पार्लर पर जाने लग गया, प्रयोग को नहीं हुए। चमकी जो होती है कई माता लोगों की साड़ियों में भी होती है, वो चमकी जब राजस्थान की मरुस्थल भूमि में धूप में जब गिरी हुई पड़ी हो मिट्टी पर और सूर्य का उस पर प्रकाश जाता हो तो दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई चांदी जैसा चमकता है, वो हीरे जैसा चमकता है। दूर से हमको ऐसा लगता है जैसे कोई वहां पर चीज चमकाईमान चीज पड़ी है। तो वो भक्तराज कह रहे हैं कि देखो दुनिया कितनी बावड़ी, हरिया दुनिया बावरी, भोडल का भड़का। यानी देखन रूप सुहावना, दूर से तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति हाथ में लेता है, हाथ लिया हल्का, हवा के साथ वो उड़ जाता है। तो पिताजी ये संसार है असारे खलु संसारे, दुख रूपी विमोहकः, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। सब संसार में अपना अपना कर्म करते हैं, अपना अपना कर्म भोगते हैं। इसलिए पिताजी आप दुखी क्यों हो? भगवान का भजन करो। 3 श्लोकों में यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को, आत्मदेव को बहुत अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। तीसरा श्लोक है धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन
तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कितना अद्भुत श्लोक समझाया। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी धर्मम भजस्व, आप धर्म का भजन करो। धर्मम भजस्व सततम, निरंतर आप धर्म का भजन करो। त्यज लोक धर्मान। ये देखो, ये श्लोक हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा देता है। धर्म दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पारलौकिक धर्म, एक होता है लौकिक धर्म। हम लोग क्या होते हैं, लौकिक धर्म में उलझे हुए रहते हैं। ये पिताजी है तुम्हारी सेवा करो, ये माताजी है तुम्हारी सेवा करो, फलाणो मन आ कह दियो तो माने दुख लाग्यो, फलाणो माने मैं मेरे पगा कौन लाग्यो तो वो नाराज हो जी जना। यह लोक धर्म। हम लोग लोक धर्म में उलझे रहते हैं और परलोक धर्म को भूल जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं आत्मदेव पंडित जी को गोकर्ण जी महाराज। कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी आप धर्म का जो पारलौकिक धर्म है उसका तो भजन करो, और ये जो लौकिक धर्म है उसको आप त्याग कर दो। त्यज लोक धर्मान। फिर क्या करो, बोले जा सेवस्य साधु पुरुषान जही। आप इस प्रकार से घर में आए हुए या कहीं साधु पुरुष जो भगवान का निरंतर भजन करते हैं उनकी सेवा करो। सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, और काम और तृष्णा को आप नष्ट कर देवो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। और पिताजी आप न तो लोगों की गुणों का चिंतन करो और न ही लोगों की निंदा करो। न गुणों का मनन करो न अवगुणों का मनन करो। लोगों की आप बड़ाई करोगे तो आपको लोगों की निंदा भी करनी पड़ेगी, और निंदा करोगे तो बड़ाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए दूसरे लोगों में क्या गुण है क्या अवगुण है ये सब छोड़ करके निरंतर भगवान का भजन करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। निरंतर भगवान की सेवा कथा करते हुए पिताजी आप भागवत रसा का पान करो और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को वर्णन करते हैं। आज गोकर्ण जी महाराज के मुखारविंद से ये उपदेश सुन करके वहां से रवाना हो जाते हैं आत्मदेव पंडित जी, और जंगल में जाकर के भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब गोकर्ण जी ने मन में सोचा पिताजी चले गए, और ये जो मेरी माँ धुंधली और भाई धुंधकारी तो मेरी कभी सुनते नहीं। घर में सुनने वाले पिताजी एक थे, वो भी चले गए, तो अब हम भी भगवान का भजन करेंगे। गोकर्ण जी महाराज भी भगवान का भजन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। अब घर में केवल 2 ही लोग रहते हैं, एक तो धुंधकारी और एक धुंधली। अब देखो, व्यक्ति जब आजाद हो जाता है तो उसका अहंकार और ज्यादा पुष्ट हो जाता है। अब तो महाराज धुंधकारी फ्री हो गया, उसको कोई डांटने वाला टोकने वाला रहा नहीं। धुंधकारी इतने पाप कर्म में रत हो गया, अब उसने धीरे धीरे पापों में वृद्धि कर दी। 5 वेश्याओं को घर में ले आया, उनको घर में रखने लगा। अपने परिवार का पूरा धन संपत्ति जुए में हार जाता है, पूरा का पूरा ऐश्वर्य लुटा देता है। एक दिन की बात है, आकर के अपनी माँ से कहता है कि माँ बता मेरे पिताजी का धन गाड़ा हुआ कहाँ है। माँ कहती है बेटा कहीं नहीं, तेरे पास जितना था वो तो तूने बेच दिया, यहाँ तक घर में जितने बर्तन थे वो भी तूने जुए में बर्बाद कर दिए, अब घर में रहा क्या है। उसने कहा नहीं नहीं माँ मेरे को दिख रहा है, तेरे पाँव में देख बढ़िया पाजेब डली हुई है, ये दे दे, इससे मैं मेरा आज आज का गुजारा कर लूंगा। माँ ने कहा बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, इतनी तो निशानी बची है, सारे औरतों के जो श्रृंगार होते हैं उनमें इतनी सी निशानी बची है बेटा, और अब बेटा ये भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा पाँव में है, वो टाइट हो गई है, वो ये निकलेगी नहीं। बेटे धुंधकारी ने कहा माताजी चिंता मत करो, कुआड़ा साथ में लेके आया हूँ, पहले पैर काटूंगा और फिर निकाल लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही ये निकाल लूंगा। जैसे ही ये बात कही तो धुंधली का तो कलेजा फट गया। ओह ये मैंने क्या कर दिया।
जिस बेटे को मैंने पाला पोसा, इसके लिए मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया। मैंने इसके सारे अवगुण इसके पिता से छुपा करके रखे और आज ये मेरे को मारने के लिए तत्पर हो गया है। धुंधली बावली सी हो जाती है और रात को ही घर में कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। अब तो महाराज गोकर्ण जी अकेले हो गए, अब तो धुंधकारी अकेला हो गया। अब तो धुंधकारी ने और ज्यादा पापाचार में रत हो गया। एक दिन की बात है, धुंधकारी एक राजा के यहाँ से बहुत बड़ी चोरी करके लाता है और घर में जो 5 वेश्याएं थी उनको ले जाकर के वो धन दे दिया। उन 5 वेश्याओं ने मन में विचार किया कि राजा के खोजी लोग हैं, राजा के जो सिपाही लोग वो ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे और इसको भी पकड़ेंगे, साथ में हम लोग भी पकड़ी जाएंगी, तो धन भी जाएगा और दंड भी मिलेगा। तो क्यों न हम इसको मार देती हैं और धन लेकर के हम लोग अपने अपने गंतव्य को चली जाती है। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, आज धुंधकारी के दोनों हाथों को बांधा गया, दोनों पांवों को बांधा गया। उन 5 वेश्याओं ने जबरदस्ती मदिरा का पान करवाया, गले में फांसी डाल करके धुंधकारी को मारने की चेष्टा की, लेकिन महाराज धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे। धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। अब तो उनको बड़ी चिंता हुई, ये मर कैसे नहीं रहा है, अब क्या करें। तो जलते जलते अंगारे उठा करके उस धुंधकारी के मुंह में डाले गए। तप्तांगारसमूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम गतः। जैसे ही धुंधकारी के मुंह में वो जलती जलती अंगारे उसके मुंह में डाले गए, तड़प करके वहीं धुंधकारी का शरीर शांत हो गया, प्राण निकल गए। और उन 5 वेश्याओं ने घर में ही खड्डा खोद करके धुंधकारी को बूर दिया और वो सारा धन लेकर के चली गई। बहुत समय बीत जाने के बाद में लोगों ने पता लगाया, अरे भाई धुंधकारी गया कहाँ, इतने दिनों तक दिख नहीं रहा है। बाद में पता लगा, ओहो धुंधकारी की तो मृत्यु हो गई। जिस ब्राह्मण आत्मदेव पंडित जी के घर में नित्य वेदों का पाठ हुआ करता था, जिस पंडित जी आत्मदेव जी के घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, आज वो पूरा घर शमशान बन गया। इस बात का समाचार गोकर्ण जी को लगा। गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। तो गोकर्ण जी ने सोचा, मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, गया श्राद्ध, रास्ते में गया जी आया तो मन में विचार किया धुंधकारी का कोई विवाह तो हुआ नहीं था, तो क्यों न मैं ही इसके लिए कुछ पिंडदान तर्पण श्राद्ध कर दूं। तो गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए गया श्राद्ध किया, पिंडदान किया। सारा काम करने के बाद में एक दिन की बात है, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते अपनी जन्मभूमि के पास से गए। उनको याद आई, ओहो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी महान होती है। इनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, इनका जीवन में निरंतर सम्मान करना चाहिए, ऐसा भाव जान करके। और गोकर्ण जी ने मन में विचार किया, आज रात मैं मेरी जन्मभूमि में विश्राम कर लेता हूँ। गोकर्ण जी रात्रि में जब जाते हैं, जाकर के देखा तो जिन पंडित जी के घर में नित्य वेदों का पाठ हुआ करता था, आज उस घर में कबूतर बोल रहे हैं, चमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं, महाराज मकड़ियों ने जाले बना लिए हैं। रात्रि का समय था। गोकर्ण जी महाराज ने थोड़ी सी सफाई की, अपना बिस्तर बिछाया और सो गए। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, आधी रात होते ही क्या देखते हैं, कभी एक व्यक्ति मेंढा बन करके भग रहा है, कभी व्यक्ति वो भैंस बन करके भग रहा है, कभी जोर जोर से चिल्ला रहा है, सक्रंदिंद्रो सक्रश्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भव। कभी वो पुरुष बन जाता है, कभी वो स्त्री बन जाता है, बार बार भटक रहा है। मन में विचार किया गोकर्ण जी ने कि अरे मेरे पिताजी के घर में, पंडित जी के घर में ये क्या मामला है। सामने देखा तो एक पुरुष जोर जोर से चिल्ला रहा है, बोलने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भाई तू कौन है, बता तो सही तेरा नाम क्या है। लेकिन बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता।
तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडलों में गायत्री मंत्र से जल को अभिमंत्रित किया और उस प्रेत के ऊपर जैसे ही छिड़का, छिड़कते ही उसके वाणी तटस्थ हो गई और वाणी से आवाज निकली, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भाई गोकर्ण, मैं आपका ही भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूं। मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने मेरे जीवन में इतने पाप कर्म किए जिसके कारण मैंने मेरा पूरा ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया, इसलिए मैं प्रेत बन के घूम रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी, तू प्रेत कैसे बन सकता है? तेरे लिए तो मैंने गया श्राद्ध किया है। धुंधकारी ने कहा, भाई जी मारडा कर्म ही आकला है, एक नहीं जे 100 बार भी गया श्राद्ध कर दो तो मारो ना को लागे को नहीं। क्यों? देखो कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर। ये धुंधकारी प्रेत कह रहा है कि मैंने मेरे कर्म के कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। भगवान ने मुझे ब्राह्मण कुल दिया, ब्राह्मण कुल में आप जैसा भाई दिया, आत्मदेव जैसे ज्ञानी पंडित दिए। उस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी मैंने मेरे जीवन का कल्याण नहीं किया। मैंने चोरी, व्यभिचारी, इतने गलत गलत काम किए हैं, इसका परिणाम तो यही होगा। लेकिन भाई साहब मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा मेरे जीवन में कष्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्रेत योनि बहुत खतरनाक योनि है। प्रेत योनि में न खा सकता है न पी सकता है। पानी के पास जाता है तो वो रक्त बन जाता है, भोजन के पास जाता है तो वो भोजन पत्थर बन जाता है। इसलिए मैं अब कैसे करूं, बहुत ज्यादा दुखी हूं। हे भाई साहब गोकर्ण जी, आप मेरा कोई ना कोई रास्ता निकालो। गोकर्ण ने कहा, देख भाई अब तो आधी रात है, कल सवेरे होते ही मैं तेरा कल्याण का मार्ग ढूंढूंगा। प्रातः काल का समय हुआ। गोकर्ण जी महाराज स्नान ध्यान करके अपने गांव में गए। गांव के लोगों को पता लगा, सब लोग इकट्ठे हुए, बातें की, ओहो गोकर्ण जी पधारे हैं, बड़े दिनों से आए हैं। वार्तालाप होकर के सारे समाचार पूछे गए। गोकर्ण जी ने एक ही कहा कि भाई मेरे भाई का कल्याण कैसे हो सकता है, मेरा भाई प्रेत योनि में, आप कोई कल्याण का मार्ग बताओ। लोगों ने बताए, लेकिन किसी ने गया श्राद्ध बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। तो गोकर्ण जी महाराज ने मध्याह्न कालिक संध्या नदी में खड़े होकर के की और वहीं भगवान सूर्य नारायण के रथ को क्षण भर के लिए रोका और उनसे कहा कि आप मेरे भाई के गति का मार्ग बताओ। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहन वाचनम कुरुहु। हे गोकर्ण जी महाराज, आपके भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिन में आप उसको कथा सुनाओ। उस कथा का वाचन करने से आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज गांव में आए, सारी बात बताई। गांव वालों ने भी कहा, ठीक है महाराज, आप ये कथा अपने भाई को सुनाओ और हम भी सुनेंगे। आप अपने भाई प्रेत को प्रेत मुक्ति से उसको मुक्ति प्रदान करवाओ। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज ने पूरी तैयारी की। गांव के लोग इकट्ठे हुए और एक स्थान के ऊपर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। अब धुंधकारी तो प्रेत था, प्रेत तो हवा होती है, वो कहाँ बैठे। तो संयोग से वहां पर एक 7 गांठ का सूखा बांस था, थोथा, बीच में एकदम कुछ स्थान नहीं था उसमें। वो 7 ग्रंथि का जो बांस था उसमें वो प्रेत आकर के बैठ गया। भागवत की कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्ति हुई तो उस बांस की एक गांठ तड़ाम से टूट जाती है। जैसे ही एक गांठ फटी तो गोकर्ण जी महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया कि आज मेरा भाई एक बंधन से मुक्त हो गया है। क्योंकि हमारे जीवन में भी 7 गांठें हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट और ईर्ष्या। ये 7 गांठें हैं। ये जीवन की 7 गांठें भगवत शरणागति से ही टूट सकती है, ऐसे टूटेगी नहीं। आज जैसे एक गांठ फूटी, आज गोकर्ण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, ले भाई मेरा भाई एक बंधन से तो मुक्त हुआ। धीरे धीरे जैसे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, जैसे ही 7 दिन पूरे हुए,
भागवत भगवान का जयकार हुआ। आज वो पूरा बांस 2 भागों में विभक्त हो जाता है और उसमें सर्वांग सुंदर एक पीतांबर पहने हुए एक युवक निकलता है, हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम करता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोली भागवत भगवान की। अरे धन्य है ये भागवत, मेरे जैसे प्रेत योनि में गए हुए, अधोगति में गए हुए प्रेत का भी कल्याण कर दिया। मैं ऐसी भागवत भगवान को प्रणाम करता हूँ। अब तो चारों ओर जय जयकार होने लगे। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। जो व्यक्ति कितने से बड़े पापी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, लेकिन उसको जब ज्ञान हो जावे कि मैं मेरा कल्याण करना चाहता हूँ, वो सच्ची निष्ठा विश्वास के साथ यदि भागवत शरणागत हो जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ये धुंधुकारी उपाख्यान की कथा जो जीव श्रद्धा भक्ति से सुनता है, सुनाता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो, ये जो भागवत की कथा है, अभी हमने जो धुंधकारी की कथा सुनी, मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहूंगा। भागवत महापुराण कोई वाणी का विलास नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है। भागवत में जितने भी दृष्टांत उदाहरण दिए गए हैं वो हमारे शरीर से संबंधित है। पूरा का पूरा शरीर का समन्वय करके हमको बताया गया है। कैसे बताया गया है, एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। हमारे घर में एक छोटा बालक होता है, जब हम उसको प्रारंभिक शिक्षा देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको पाटी के ऊपर कैसे कबूतर डाल के देते हैं, या आजकल के बच्चे को ए फॉर एप्पल, एक कॉपी या एक पेन दिया जाता है और उसके ऊपर उसको कहते हैं ले तू मुंह से तो बोलता जा कैसे कबूतर, और बार बार इसको घोटता जा। करते हो या नहीं करते हो? अब कोई आपसे पूछे कि यहां पर तो कबूतर है ही नहीं, कह के ऊपर तो कबूतर है नहीं, लेकिन आप बार बार कह रहे हो कैसे कबूतर, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, जेड फॉर जेब्रा, मैं तो वहां जेब्रा है। लेकिन वो बच्चा उस आकृति का मनन करके, उस शब्द का चिंतन करके लिखना सीख जाता है। लेकिन जिस दिन वो लिखना सीख जाता है उस दिन कभी नहीं बोलता ये कैसे कबूतर है। यदि कमल नाम लिखा होगा तो वो कभी नहीं कहेगा कैसे कबूतर, मैं से मच्छी ले से लट्टू, सीधा कहेगा कमल, क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान हो गया है। कब तक कहेगा वो ये कबूतर है, ये मछली है, ये लट्टू, जब तक उसे बोध नहीं होगा। क्योंकि न तो कबूतर से काम चलेगा, न मच्छी से, न लट्टू से, काम चलेगा कमल से। ठीक उसी प्रकार से भागवत में जितने भी दृष्टांत है वो केवल कहानियां मात्र नहीं है, ये सारी की सारी हमारे जीवन की शैली को समझाने के लिए पूरा वेदांत है ये। अभी देखो, हमने धुंधकारी उपाख्यान सुना। ये क्या है धुंधकारी उपाख्यान? ये पूरा का पूरा हमारा शरीर है। सबसे पहले आपको इस कहानी में बताया गया था कि तुंगभद्रा नदी के किनारे, तो संस्कृत भाषा में तुंग कहते हैं बहुत सारा और भद्र कहते हैं कल्याण। जिस जगह पर बहुत सारा कल्याण हो उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। तो ये तुंगभद्रा नदी कौन सी हुई? मनुष्य जोनी। यही मनुष्य योनि ही तुंगभद्रा नदी है, क्योंकि मनुष्य ही व्यक्ति, ये मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें मनुष्य अपना समुचित रूप से कल्याण कर सकता है। शेष योनिया में इतनी सहजता से कल्याण नहीं होता, केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसको दरवाजा बताया गया है, इसमें व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। तो तुंगभद्रा नदी हो गई मनुष्य योनि। इस मनुष्य योनि के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहता है। इस नदी के किनारे वो आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? ये जीव। ये जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण है, जिसको हम फलाण चंद, डिगम चंद, पूंछड़ चंद के नाम से जानते हैं। लोग जिनको नाम से उसका नाम बोल करके पुकारते हैं, वही आत्मदेव है। इस आत्मदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। धुंधली पत्नी कौन है? कुबुद्धि। हमारे जीवन में जो कुबुद्धि है उसका नाम ही धुंधली है। और इसके एक बेटा है क्या, जिसका नाम धुंधकारी है। धुंधकारी क्या है? अहंकार। अहंकार सदैव व्यक्ति का पतन करवाता है।
जिस जीव के जीवन में अहंकार है उसका नाश हो जाता है। और ये गोकर्ण कौन है? ये विवेक है। यदि व्यक्ति विवेक का संसर्ग कर लेता है तो आत्मदेव की तरह कल्याण हो जाता है। और वो धुंधली कुबुद्धि यदि धुंधकारी का संसर्ग करती है तो उसको कुएं में गिर के मरना पड़ता है। ये बड़ा ही तात्विक उपाख्यान है। हमें हमारे जीवन में इसके महत्व को समझना है। केवल मात्र कहानी सुन करके टाइम पास करने का विषय नहीं है ये।